25 तारीख के हरियाणा में और फरीदाबाद में 25 तारीख के हमारे इलेक्शन हैं, तो उसके लिए फरीदाबाद जिले में और फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे जो वोटर्स हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 24,30,000 हैं, इसमें से 17,40,000 के करीब फरीदाबाद में है और करीब 7 लाख पलवल में है। इसके साथ ही हमारे जो बूथ बने हैं टोटल 1572 और 702, 1572 फरीदाबाद में और 702 पलवल में है। बूथ्स पे सभी पे हमने सारी अश्योर्ड वेरियम फैसिलिटीज मुहैया करवाई हैं। इसके साथ ही जो हीट वेव से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो या बैठने की व्यवस्था हो या पंखा या कूलर की व्यवस्था हो, वो भी हमने करवाई है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी हमने प्रोवाइड करवाई है और लगभग हर एक बूथ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज या एक एएनएम या डॉक्टर या स्टाफ नर्स वगैरह रहेंगे वहां पे। इसके साथ ही जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो करीब 140 है, 58 फरीदाबाद में और 82 पलवल में है। साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं उन सभी की ट्रेनिंग हो चुकी है। एआरओ वाइज जो 9 असेंबली सेगमेंट बनते हैं, तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमारी सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो टोटल जो कार्यरत एम्प्लॉइज हैं वो अगर मैं बताना चाहूं तो 17,000 के करीब हमारे एम्प्लॉइज फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेंगे और जो फरीदाबाद जिले में है वो करीब 8,500 हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज और 3,500 के करीब पुलिस के एम्प्लॉइज जो पोलिंग बूथ पे रहेंगे। उसके अलावा एआरओ या फिर आरओ या डीईओ के ऑफिस में या फिर उनके स्टाफ के मेंबर्स अलग रहेंगे। तो साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स रहेंगे, 174 सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, 106 हमारे फरीदाबाद के हैं और करीब 68 हमारे पलवल में है। तो सेक्टर सुपरवाइजर्स के पास में 14 से लेकर 17 बूथ के करीब ऑन एवरेज रहेंगे। तो वो उन्हीं बूथ पे रेगुलरली जाएंगे, सभी को मॉनिटर करेंगे वहां पे बूथ पे क्या क्या चल रहा है। लोकेशन उनके पास लगभग 4 से 5 लोकेशन एक सेक्टर सुपरवाइजर के पास होंगे। साथ ही जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स के अलावा बाकी टीम्स हमारी हैं, चाहे जोनल मैजिस्ट्रेट हो गए, सेक्टर सुपरवाइजर के ऊपर हमने जोनल मैजिस्ट्रेट लगाए हैं, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हमने जोनल मैजिस्ट्रेट लगाए हैं। साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी अलग रहेगी, एक क्राइम से उसमें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अलग से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहेंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एसीपी और कंसर्न अपने एरिया में डीसीपीज रहेंगे। तो ये जो हमारी टीम्स हैं इवेंचुअली रिपोर्ट करेंगी फिर कंसर्न एआरओ को और फिर आरओ या डीईओ को। हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स सारे के सारे जो क्रिटिकल हमारे जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे लगाए हैं। साथ ही जो जहां पे संख्या ज्यादा है पोलिंग बूथ की, तो वहां पे भी हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं। इसके साथ मैं बाकी टीम्स का भी मेंशन करना चाहूंगा। जो हमारी एफएसटी और एसएसटी टीम्स हैं तो वो कार्यरत हैं। अभी जो साइलेंस पीरियड हमारा शुरू होगा 48 घंटे में, आज शाम से 6 बजे से 48 घंटे फ्रॉम द क्लोज ऑफ पोल देखते हैं हम। तो 25 को शाम को 6 बजे अगर क्लोज हो रहा है पोल तो 48 घंटे उससे पीछे चलते हैं। तो आज शाम से 6 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। तो उसमें और हमारी मॉनिटरिंग और ज्यादा तेज होगी, क्योंकि वोटिंग जैसे जैसे पास आती है तो कई एक्टिविटीज बढ़ने की आशंका रहती है। तो हमारी मॉनिटरिंग उसमें भी पूरी रहेगी और बल्कि बढ़ के रहेगी। तो सीजर की अगर मैं बात करूं तो सीजर हमने अभी तक करीब 19.5 करोड़ के हमने सीजर करे हैं आपकी बात पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो पिछली बारी से अगर मैं कहूं तो मेरे ख्याल 1000% के ऊपर होंगे। इसमें जो लीकर है, लीकर भी सीजर हमने करी है, करीब 60,000 लीटर हमने लीकर सीज करी है। कैश और प्रीशियस मेटल या बाकी चीजें भी हमने सीज करी है। तो हमारी टीम्स वो भी कार्यरत है। साथ ही हर एक बूथ पे मैं बताना चाहूंगा कि हर एक बूथ पे वेबकास्टिंग रहेगी। तो वेबकास्टिंग की फीड एआरओ के पास भी आएगी, मेरे पास भी आएगी और इलेक्शन कमीशन या सीईओ सर के पास भी जाएगी। तो उसकी मॉनिटरिंग पोलिंग बूथ के अंदर जो कोई भी चीज हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। और साथ ही वीडियोग्राफी भी हमने करवाई है। जहां जहां पे हमारे क्रिटिकल स्टेशन है वहां पे हमने वीडियोग्राफर एडिशनल दिए हैं, वो ताकि पोलिंग बूथ के बाहर की वीडियोग्राफी वो करे वहां। इसके साथ जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है या बाकी अरेंजमेंट है उनके मुआयना लेने के लिए हमने फ्लैग मार्चेस भी करे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम
ARO, ACP या DCP, और पर्सनली मैंने CP साहब के साथ में मिलकर पूरे जिले का, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर होती है, उन सभी का हमने फ्लैग मार्च कराया है, जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, वो सारी उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियां पूर्ण है उस एस्पेक्ट में। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी, जो पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगी, वो करीब 400 के करीब हमारी बसेस रहेंगी। जो 6 लोकेशन से, जो 6 ARO हमारे फरीदाबाद जिले के हैं, तो 6 लोकेशन से पोलिंग पार्टीज को 24 तारीख को लेके जाएंगे, अपने पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे और 25 तारीख को जब पोल खत्म हो जाएगा तो वहां से उनको लेके आएंगे। तो इन सभी बसेस में GPS भी लगा है और इनकी भी मॉनिटरिंग हम रेगुलरली करेंगे। साथ ही 144 हमने लगा दिया है, गैदरिंग के लिए मना करा गया है कि अब 48 घंटे में ना हो। और साथ ही जो ड्राई डे रहेगा वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा और 48 घंटे के लिए वो भी रहेगा, और 48 घंटे या फिर एंड ऑफ को, क्योंकि कई जगह 6 बजे के बाद भी लाइनें लगी रहती है। वहां पे लाइनें अगर लगी हैं तो जब तक सारे पोल का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता वहां पे, तब तक बंद रहेगी। इसके साथ ही मैं सभी वोटर से भी अपील करना चाहूंगा कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही क्योंकि हीट वेव की आशंका है या गर्मी अगर हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा है, तो सुबह जल्दी जाके 7 बजे से 6 बजे वोटिंग आवर्स है हमारे, तो 7 बजे से ही आप सभी से आग्रह है, फरीदाबाद वासियों से मेरा आग्रह है कि 7 बजे से आप शुरू करें जाना और सुबह जल्दी जब मौसम ठीक है तब अपनी वोटिंग करें। साथ ही दोपहर की अगर बात करें तो अगर गर्मी ज्यादा होती है परंतु हमारे इंतजाम पूरे हैं, तो दोपहर में भी आप आ सकते हैं और शाम को कोशिश कीजिए कि आखिरी टाइम की वेट ना करें, 6 बजे से पहले अपने वोट डाल दें। इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है उसमें मोबाइल का यूज वर्जित है, मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो आप सभी से लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके मोबाइल आप अपना छोड़ के आए या फिर जो साथ में आपके लोग आ रहे हैं उनको बाहर आप दे दें, मोबाइल फोन पोलिंग बूथ के अंदर ना लेके जाए। तो ये बेसिक डिटेल हमारी तरफ से थी। वैसे आप अगर सर ईवीएम मान लो कोई खराब हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि ईवीएम खराब हो जाती है और लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने कमीशनिंग अभी करके दी है, पूरी सारी ईवीएम चेक करी है, तो अभी सारी ठीक है, परंतु जैसा आपने बात करी कि बीच में कई बार ईवीएम खराब हो जाती है, तो ईवीएम के भी 2 एस्पेक्ट है, या तो CU या BU खराब हो जाती है या फिर वीवीपैट खराब हो जाती है। तो उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है हमारे कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई चीज खराब होती है तो सिर्फ वो कंपोनेंट हम रिप्लेस करेंगे, और अगर एक्चुअल पोल के दौरान होती है तो फिर एज पर प्रोटोकॉल वो चीज हम रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए सेक्टर सुपरवाइजर, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्टर सुपरवाइजर हमारे 106 पूरे फरीदाबाद में है, तो करीब 15, 16, 17 हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं। तो सेक्टर सुपरवाइजर्स को हम ईवीएम देके रखेंगे, उनकी गाड़ियों में भी GPS रहेगा, उस पर रिजर्व हम लिख के रखेंगे पहले से ही कि वो रिजर्व की ईवीएम्स है। तो जैसे ही अगर खराब होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेक्टर सुपरवाइजर अपने जो खराब वाला पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे खराबी की रिपोर्ट आई है, तो वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंच के उसको चेंज करवाएगा। क्या एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई सर? बिल्कुल ही एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने लगाई है, तो CAPF की 2 कंपनीज हमारे पास में आई है, वो भी हमने लगाई है, तो साथ ही पूरे जिले की फोर्स भी लगी है। मीडिया के लिए क्या एडवाइजरी है, क्योंकि कुछ शॉट तो इनिशियली चाहिए होते हैं मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। मीडिया के लिए आप कृपया करके बाहर से ले लें, तो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है अंदर कैमरा वर्जित है वाला। गर्मी को देखते हुए क्या इंतजाम किया? गर्मी को देखते हुए जैसा मैंने बताया कि हीट वेव की आशंका है और गर्मी अभी भी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने हर एक पोलिंग बूथ पे करी है, साथ ही शेड की व्यवस्था करी है और बैठने की व्यवस्था करी है, पंखे या कूलर की व्यवस्था वहाँ पे। बाहर जो पार्टियों के जो बेस लगे होते हैं, बस से लेकर बैठो, वो मतदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतदान में, लेकिन उनके सर पर कोई तरह से कोई टैक्स या उनको कोई अनुमति है या नहीं, क्योंकि विगत इलेक्शन देखने में आया कि कुछ रखने नहीं दिया गया, तो वो धूप में बैठे। उसमें वो अपनी छतरी या फिर शेड के लिए वो कर सकते हैं, टारपुलिन वगैरह, पर वो कवर नहीं कर सकते पूरा, वो बाहर से दिखना चाहिए अंदर क्या चल रहा है, तो वो कवर ना करके रखे, और बाकी शेड वगैरह या फिर छतरी वगैरह अपने ऊपर रखेंगे क्योंकि इतनी गर्मी है। हुआ था जिसमें एक युवक ने 8 बार वोट डाली थी और 16 प्रोग्राम हुआ, अगर इस तरीके की फरीदाबाद होती है तो उसके लिए क्या किया? इसमें ये मैं बताना चाहूंगा चीज की जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं 100% पे हमने वेबकास्टिंग करी है,
तो वेबकास्टिंग लाइव फीड तो हमारे पास आएगी उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास रहेगी। तो मैं लोगों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की हरकत आती है तो आप कैमरे में जरूर रिकॉर्ड होंगे, 100% आप रिकॉर्ड होंगे उसमें। तो वो उस चीज से आप बच नहीं सकते। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो एक्शन पूरा होगा। और हिदायत हमारे जो जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन सभी को दे दी गई है कि इस तरीके की हरकत ना हो। डीसी साहब, लोकसभा के चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, इस बार मतदान प्रतिशत कम ना रहे, उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसके लिए जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि एक तो सुबह 7 बजे से ही आप कृपया करके घर से निकले और जल्दी वोट अपना करें हीट वेव को देखते हुए। सेकेंडली, जिनके भी वोट बने हैं उनके पास में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हमारे बीएलओ द्वारा पहुंचाई गई है, तो उसमें उन्होंने बूथ नंबर भी अपने देख लिए होंगे। तो कृपया करके अपने बूथ पहले ही चेक करके आए। कई बार देखने में आता है वो चेक नहीं करके आते और वहां पे या तो किसी और बूथ पे चले जाते हैं या फिर किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं। तो पहले से कृपया करके चेक करके आए ताकि आपको भी आसानी हो कि सीधा अपने बूथ पे जाके वोट कर लें। और हमने स्वीप की एक्टिविटीज काफी सारी करी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि शपथ का भी हमने करवाया था, फिर डमी जो बड़े ईवीएम्स हैं वो भी हमने शहर में कई जगह लगवाए हैं, या फिर जो हमारे आउटलेट्स हैं, मार्केट स्टेशन हैं, तो उनसे हमने टाइप करा है। तो कई लोग उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कोई वोट करके आता है और अपने उंगली पे अगर निशान दिखाता है वोटिंग का तो उनको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसमें जब फ्लैग मार्च हमने कराया तो हमने जिले में सारे जितने हमारे क्रिटिकल बूथ हैं या वनरेबल बूथ हैं सबका हमने मुआयना लिया है। सभी जितने लोग हैं वहां पे बूथ के या जो गणमान्य व्यक्ति हैं या जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स वहां पे हो गए जो पोस्टेड हैं, चाहे वो बीएलओ हो गए या पटवारी हो गए या एसएचओ हो गए या थाना अधिकारी हो गए, तो सभी के साथ में हमने मीटिंग ली है। तो उन सभी को मोटिवेट भी कराया कि पोलिंग प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट कराए और अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एक आग्रह मेरा सभी लोगों से ये भी है कि अपनी वोट कंप्लीट करके कृपया करके वहां पे भीड़ ना लगाए, अपने घरों में वापस चले जाए। बूथ के आसपास भीड़ लग के फिर तब भी कई इंसिडेंट सामने आते हैं, तो कृपया करके भीड़ ना लगाए। हमने भी अपने सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पोलिंग बूथ के आसपास या किसी भी जगह भीड़ ना हो। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी है कि हम वोट करें और इलेक्शन अगर हम देखें 5 साल में एक बार लोकसभा का और विधानसभा के आते हैं तो उसमें अपनी नेशनल ड्यूटी को पूर्णतः निभाएं और जाके वोट जरूर करें। हमारे पास में रैशनलाइजेशन के दौरान जो भी डिमांड आई है वहां पे हमने बूथ एडिशनल करे हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब की बार हमने 103 ऑक्सिलरी पूल ऑक्सिलरी बूथ बनाए हैं जो पूरे फरीदाबाद जिले में है, ताकि कहीं पे भीड़ ना हो और लोग आसानी से अपनी वोट डाल के वापस निकल सकें। इसमें आचार संहिता के खिलाफ उल्लंघना करने में कई मामले सामने आते हैं। जो जैसे अगर मैं बताना चाहूं कि हमारे सिविजिल पे करीब 2300 के करीब कंप्लेन फरीदाबाद जिले में आई है, तो उसमें जो हमारा प्रतिशत है लगभग 75 से 80% हमने टाइमली जो एक्यूरेसी हमारी रहती है कि 100 मिनट के अंदर हमें करनी होती है, तो 100 मिनट के अंदर इतनी परसेंटेज हमने रिजोल्व करी है। और साथ ही जो भी कंप्लेन बाकी भी आती है टाइमली हमारा रहता है कि उसको रिजोल्व करें और टाइमली एक्शन लें।